राधे राधे सभी को। कौन सी 11 चीजें शिव को प्यारी हैं जो कि सावन के महीने में शिव जी को चढ़ाई जाती हैं? पर एक जल। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल है। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। नंबर 2, बेलपत्र। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बेलपत्र, अतः 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक में बेलपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बेलपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल का समान है। भगवान के 3 नेत्रों का बेलपत्र प्रतीक है। शिव पूजा में 1 आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। नंबर 4 है धतूरा। भगवान शिव को धतूरा बहुत प्यारा है, इसलिए इसके पीछे पुराणों में जहां धार्मिक कारण बताया गया है वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहते थे। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है जहां ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है। कहा जाता है शिवजी ने जब सागर मंथन से निकले हालाहाल विष को पी लिया तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्वनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिवजी की व्याकुलता को दूर किया। नंबर 5, भांग। शिव हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है, इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट को, नकारात्मक को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। नंबर 6 है कपूर। भगवान शिव का प्रिय मंत्र है कपूर गौर, कर्णावतार, यानी जो कपूर के समान उज्ज्वल है। कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। नंबर 7, दूध। श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक हो जाता है, इसलिए सावन मास में दूध का सेवन करते हुए उसे शिव को अर्पित करने का विधान बनाया गया। नंबर 8, चावल। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा न हो। इसका सफेद रंग होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है, क्योंकि किसी भी पूजा के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत न हो तो शिव की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कुल सामग्री उपलब्ध न हो तो चावल भी चढ़ाए जाते। नंबर 9 है चंदन। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण खिल उठता है। शिव जी को चंदन चढ़ाएं और इससे समाज में मान सम्मान, यश बढ़ता है। नंबर 10 है भस्म। इसका अर्थ है पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वह उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उसके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कणशेष नहीं रहता है। इसकी दूसरी कथा भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया। नंबर 11 है रुद्राक्ष। भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया तब जगत के कल्याण की कामना करने वाले महादेव ने अपनी आंख बंद कर ली। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और शिव की इच्छा के भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वो ही रुद्राक्ष हैं। हर हर महादेव।